नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल दिन है आपका वेनेसडे का, बुधवार का, तारीख होगी कल 19 ऑफ जून। ठीक है दोस्तों, तो आइए मार्केट को देखते हैं, मार्केट को समझते हैं। और मार्केट को जो ये खिचड़ी चल रही है मार्केट में, जो कि ना इधर जाना चाहता है ना उधर जाना चाहता है, सड़क सड़क के ऊपर जा रहा है, इसके हिसाब से मार्केट कल कैसा रह सकता है और ऐसा कौन सा लेवल होगा जहां से हम इसको अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, उसे शुरू करने से पहले एक बार दोस्तों देख लेते हैं डिस्क्लेमर। इसको देखना, इसको पढ़ना, इसको समझना मैंडेटरी है दोस्तों, अनिवार्य है। बिना इसको पढ़े समझे आप मेरी वीडियो पे आगे मत बढ़िए। सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से मैं अपना व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आज का भी दिन अगर मिला के देखें तो अगेन एक ऐसी कैंडल जो कि रेड कलर की है, जिसने कि एटीएच दिखाया है, जिसने कि हाईएस्ट क्लोजिंग दी है ना। ये तीनों चीजें सुनने में क्या है, हाई एटीएच, हाईएस्ट क्लोजिंग, बहुत अच्छी लगती है। पर यहाँ पे ये जो हो रहा है, ठीक है, इनमें आप देखेंगे किसी भी कैंडल में एक तो क्या कहते हैं उसे, ताकत नहीं है। ताकत मतलब क्या बोले, कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं है ना। ये यहाँ पे आया था निफ्टी, देखा था आपने, 23 इधर आके 23,350 के आसपास आ गया था। ठीक है, 23,350 से आज की डेट में 23,570 की इसकी ओपनिंग है, 570 की ओपनिंग है, आप सबने देखा यार। ठीक है, अगेन ऐसा हुआ कि भाई ओपन जहां हो रहा है क्लोज नहीं कर पा रहा, उस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा। और ये जो ऐसे लगता है जैसे कोई भागना नहीं चाह रहा, ऊपर पीछे से उसको डंडे पड़ रहे हो, चल ऊपर, चल ऊपर, चल ऊपर, उस प्रकार से, मतलब लंगड़े को बोला जा रहा हो भाग। ठीक है, वो हालत है। अब आवरली चार्ट पे आप देखेंगे, ये है इसका पूरा लेखा जोखा, है ना। बहुत मुश्किल से यहाँ पे निकला एक दिन, 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 फिर बहुत मुश्किल से ये निकला एक दिन। ठीक है, और ये आज का दिन। तो आपको मूवमेंट नजर ही नहीं आएगी। ठीक है, और टेलीग्राम पे जो मैंने आपके साथ आज शेयर किया वो यही कहा कि भाई निफ्टी है, कहीं भी किसी भी टाइम से गिरना चालू कर सकता है। मैं ये अभी भी बोल रहा हूं, ठीक है। निफ्टी में डोंट बी ऑन बाय साइड जब तक कि ये 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन ना दे दे। अगर आपको ये अच्छा लगता है कि भाई मैं ऐसी ही तेजी करना चाहता हूं और 150, 150, 200 पॉइंट ऊपर जा सकता है, भैया उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ना ही मैं रिकमेंड कर सकता हूं। इस प्रकार की तेजी को ट्रेड करना क्या कहते हैं, खतरे से खेलने के बराबर है। ठीक है, खतरे से खेलने के बराबर है कि आ तो गया है 23,350 से, लगभग कह लीजिए 250 पॉइंट ऊपर की तरफ चला गया है, 23,600 के आसपास है। पर भैया ये बहुत ही रिस्की है, और बहुत ही, मतलब ओपनिंग ही तो ऊपर मिलती है, बाकी पूरे दिन तो मार्केट में कुछ नहीं होता, नील बटे सन्नाटा है मार्केट, है ना। वो कितने दिन हो गए इसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 दिन हो गए भाई। ठीक है, ये छठा दिन था जिसमें इसने तरसा दिया लोगों को कि भैया कोई आप ट्रेड ले लो। ठीक है, और मैंने आपके साथ क्या लेवल शेयर किया है टेलीग्राम पे आज, ये एक बार देख लेते हैं। 475 था शायद। ठीक है, हम्म, कुछ नहीं, हाँ, 23,475 के नीचे सेल करना है, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठे रहिए दोस्तों। ना ट्रेड लेना भी एक ट्रेड लेना है, मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, जबरदस्ती मार्केट को ट्रेड मत करिए। निफ्टी खुद ही आपको बोल रहा है कि मुझे ट्रेड मत करिए। निफ्टी को अगर कोई ट्रेड करना है निफ्टी में, तो वो सेल साइड का ही ट्रेड लेना है, सेल साइड का ही ट्रेड लेना है। ठीक है, नाउ अब कल कैसे किस प्रकार से आप करते, देखिए, अगर गैप अप होता है, अगर गैप अप होता है और आपको 23,650 के आसपास कहीं दिखता है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, इस लेवल के आसपास कहीं दिखता है,
भैया कल ना आंख बंद करके सेल कर देना। आंख बंद करके सेल कर देना। अगर आपको सुबह गैप अप दिखता है और 23,650 दिखता है, ऐसा लगा लीजिएगा 23,725 का। अगर ये सिनेरियो कल बनता है तो पहला, ठीक है, अगर ये सिनेरियो कल बनता है तो बिंदास सेल करिए कल। पर 23,650 इसके आसपास, 23,600 दिखे नहीं टच करना, फिर मार्केट टाइम पास करेगा। मार्केट में आप नीचे की तरफ का क्योंकि वहां पे नहीं टिकने वाला, ये पक्का आपको 100 सवा 100 पॉइंट की टिप आराम से दे देगा, वहां से आराम से दे देगा, तो आपका पैसा बन जाएगा। अगर 23,600 23,580 ऐसे कुछ खुलता, फिर कुछ, फिर वो टाइम पास करना है, फिर उसको नहीं गिनना, ठीक है। ये हो गया पहला सिनेरियो, है ना, जिसपे आपको ध्यान। दूसरा सिनेरियो, सिनेरियो नंबर 2, अगर गैप डाउन होता है, ठीक है, वैसे तो होता नहीं है गैप डाउन, इंडियन मार्केट ने स्टेरॉइड ले रखे हैं, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है तो भैया नंबर जो मैंने आज शेयर किया है ना, 23,475, ये नंबर जैसे ही टूटे, मतलब 74 आ जाए, ब्रेक हो जाए, ठीक है, कोई कैंडल क्लोज व्लोज वेट नहीं करना। आपको पता है मेरे लेवल जस्ट क्लिक होने पे होते हैं। ब्रेक हो जाए, 474 आ जाए, ये नंबर टूट जाए, ठीक है, मात्र 30 पॉइंट का ऐसा लेना है, 505, फिर आपको सेल कर देना। करना सेल ही है, ट्रेड सेल का ही लेना है निफ्टी में, ठीक है, बाय नहीं करना है निफ्टी को, ठीक है। 30 पॉइंट टारगेट रहेंगे आपके, 23,430 के आसपास, ये पहला टारगेट रहेगा। दूसरा टारगेट आपका रहेगा 23,380 से लेके 23,400 के बीच में, ठीक है। कुछ कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली बुक करते रहिएगा। तीसरा टारगेट 23,337, ये वाला जो हाई बना था ना, ये वाला जो एग्जिट पोल आए थे उस दिन जो हाई बना था, क्या था ये हाई, इधर देखिएगा इधर, हाँ, 23,338। इसके नीचे अगर क्लोज कर देता है 23,338, है ना, हाँ, ये तीन तीन है इसमें, 23,338, इस लेवल के नीचे अगर क्लोज कर देता है तो आप पुट को कैरी करके जा सकते हैं, पुट को कैरी करके जाइए। ऐसा होने पे 200 पॉइंट का तो आपको फॉल दिख ही रहा है, 475 के नीचे, है ना, तो आपको पुट करेगा। बाय साइड का ट्रेड जब तक नहीं लेना है, जब तक आपको, मैंने जो शुरुआत करी, शुरुआत में आपके साथ डिस्कस किया कि भैया जब तक कि 300 से 400 पॉइंट का करेक्शन आपको निफ्टी में नहीं मिल जाता, तब तक बाय साइड का कोई ट्रेड नहीं लेना है। ये डेफिनेटली गिरेगा और ये इस प्रकार से इधर आना चाहिए। यहां से फिर हम देखेंगे, मतलब कि 23,338, है ना, फिर एक और तीन भूल गया मैं, ये नंबर हमको बताएगा कि हमें, मतलब जब भी निफ्टी ऊपर से करेक्ट होगा, कि फर्दर फॉल है उसमें या नहीं है उसमें, ठीक है। तो ये है निफ्टी का एनालिसिस अभी तक के लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में दोस्तों आप देख रहे हैं, बैंक निफ्टी ने भी खतरनाक टाइम पास किया, पर बैंक निफ्टी ने एक बड़ी अच्छी चीज की है भाई, इसने दिया है ब्रेकआउट, ठीक है, इसने दिया है इस रेंज का 5-6 दिन के बाद आज ब्रेकआउट। और आपको याद होगा, अगर आपके साथ मैं जो कंटिन्यूस डिस्कशन करता आया हूं, ये देखिए, तो ये, अगर ये इसके ऊपर निकलता है तो ये इस लाइन को टच करने की कोशिश करेगा, यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक करके इस लाइन को टच करने। अब इसी चार्ट पैटर्न पे मैं आपके साथ, ये पहली ऑलरेडी मैं कभी शेयर कर चुका हूँ पीछे वाली डेट में, ठीक है, यहाँ पे आता हूँ, तो ये इतना स्कोप इसके अंदर है, ये जा सकता है 51,000 प्लस आराम से जा सकता है बैंक निफ्टी, बहुत स्कोप है इसमें। जैसे ही ये 50,600 25 25 के ऊपर क्रॉस करेगा, इसका अगला टारगेट हो जाएगा 50,800, और इस लेवल के ऊपर निकलते ही 51,300 तक के टारगेट इसके ओपन हो जाते हैं। अब आप बोलोगे बैंक निफ्टी इतना ऊपर जाएगा तो निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो वो निफ्टी का फॉल रोक सकता है। निफ्टी में ज्यादा बड़ी तेजी नहीं है, दो प्रकार का मार्केट है, ध्यान से सुनिए। या तो निफ्टी बोले बैंक निफ्टी को, मैं तो डूबूंगा सनम, तुम्हें भी ले डूबूंगा,
तो ये यहाँ कहीं से भी नीचे की तरफ गिर सकता है। ये तो हो गया निफ्टी। या फिर बैंक निफ्टी बोले रुक जा भैया मुझे ऊपर जाना है तो अभी मत गिर। ये दो प्रकार के सिनारियो हैं। निफ्टी में आपको ज्यादा बड़ी तेजी नहीं मिल सकती, ठीक है, वो गैप अप में ही हो सकता है, उसके बाद स्क्रीन पे उसमें टाइम पास ही होना है, उसमें इतना कुछ कोई खास दम नहीं है निफ्टी में। ठीक है, अब ये इसके लेवल आप, अब इसमें आप दो चीज अपनी एक ट्रेड प्लान भी बना सकते हैं कि भैया आप सी बाय कर लीजिए बैंक निफ्टी के, पी बाय कर लीजिए निफ्टी की। प्रॉफिट कम होगा पर होने के चांसेस हैं। जून मंथ एंड का, जून मंथ एंड का इस प्रकार से एक पेयर बना सकते हैं आप, ठीक है। और 10-10 हज़ार रुपए दोनों में लगा के चुपचाप बैठ जाइए, हीरो जीरो। जितना बन जाए उतना बढ़िया, बनने के चांसेस हैं। मार्केट पिछले 5 से 6 दिन से रेंज में है, निफ्टी गिरने को बेकरार है, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है, तो ये ऊपर कहां तक जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेवल जो आपको बताएंगे बैंक निफ्टी के ऊपर की तरफ 50,650, 50,800 एंड 51,100 से लेके 51,300, ये तीन टारगेट पॉसिबल है। कब तक? जब तक ये इस रेड लाइन के ऊपर रहता है। और ये रेड लाइन का नंबर क्या है? 5250, ठीक है। तो ये जो है निफ्टी को सिर्फ गिरने से रोक सकता है, निफ्टी को खींच नहीं सकता, निफ्टी में इतनी भी जगह नहीं है। बैंक निफ्टी में है दोस्तों तेजी, निफ्टी में है मंदी। इसी प्रकार से आपको दोनों को देखना है, इसी प्रकार से आपको दोनों को समझना है। कुछ स्टॉक अच्छे रहेंगे, जैसे शुगर स्टॉक अच्छा भागे हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, 1-2 दिन उनके अंदर रेस्ट रहेगा, वो फिर से ऊपर की तरफ चल सकते हैं। बलरामपुर चीनी हो गया, ठीक है, बजाज हिंद शुगर हो गया, इस प्रकार से कुछ स्टॉक है तो उन पर फोकस रखिए, ठीक है। और कुछ अच्छे लगेंगे तो मैं आपके साथ डिस्कस डेफिनेटली करूंगा। मार्केट आपको अपने आप बोल रहा है पेशेंस रखिए, सब्र रखिए। आज पहला इंडिकेशन दिखा है वो है बैंक निफ्टी में, वो ऊपर का दिखा है। निफ्टी में जान नहीं है और निफ्टी बिना नीचे गिरे ऊपर जा नहीं सकता, ये मेरा सेंटेंस याद रखिएगा। हाँ, जिस पर सरक सरक के जा रहा है ऐसे डंडे मारते रहो भाई, ऐसे अगले 4-5 दिन में और 200 पॉइंट बढ़ जाएगा, इस प्रकार से सरकाना है तो वो हो सकता है, ठीक है, वो आपको देखने को मिल सकता है। पर अच्छी खासी जो एक साइजेबल साइज की जो कैंडल बनती हैं इस प्रकार से, इस पर वो भैया जब तक नहीं बनेंगी, जब तक कोई लाल रंग की कैंडल ऐसे नहीं बन जाती। मतलब इसमें इतना भी दम नहीं है कि ये जहां खुलता है उसके ऊपर जाके क्लोज कर दूं अच्छे तरीके से। एक भी यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल नहीं है ना। तो वो आपको देखिए, आपको जैसे अच्छा लगता है। मुझे जो दिखा, मुझे जो समझ में आया वो मैंने आपके सामने शेयर करने की कोशिश करी है, और मैं स्टडी पर्पज से ही आपके साथ चीजें शेयर कर रहा हूँ। आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, उसका आपका बहुत बहुत आभार, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच।